जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साधारणतः कोयल रात्रि के अंत में अथवा प्रातः कूकती है। जब रानियों ने कोकिल की कूक रात बीतने पर सुनी तो उन्होंने कहा, प्रिय कोकिल, तुम्हारा स्वर अत्यंत मधुर है। जैसे ही तुम अपने मधुर स्वर में कूं करती हो, हमें तत्काल श्याम सुंदर की स्मृति हो आती है, क्योंकि तुम्हारा स्वर बिल्कुल उनके स्वर के समान है। हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम्हारी वाणी में अमृत है तथा ये इतनी प्राणदायिनी है कि ये अपने प्रियतम के विरह में मृत प्राय लोगों में प्राण संचार करने में समर्थ है। अतएव हम तुम्हारी अत्यंत ऋणी हैं। यदि हम तुम्हारा कुछ सेवा सत्कार कर सकते हैं तो हमें बताना। रानियों ने इसी प्रकार आगे भी वार्तालाप किया। उन्होंने पर्वत को इस प्रकार संबोधित किया, प्रिय पर्वत, तुम अतिशय उदार हो। तुम्हारे गुरुत्वाकर्षण से ही धरातल उचित रूप से बना रहता है। अपने कर्तव्य का भक्ति पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हें चलना भी ज्ञात नहीं है। तुम इतने गंभीर होने के कारण इधर उधर नहीं जाते तथा कुछ नहीं कहते हो, अपितु तुम सदैव ही चिंतन में रत प्रतीत होते हो। सकता है कि तुम सदैव अत्यंत गंभीर तथा महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर विचार करते रहते हो, किंतु हम ये अत्यंत स्पष्ट रूप से अनुमान कर सकती हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। हमें विश्वास है कि जिस प्रकार हम श्याम सुंदर के चरण कमलों को अपने उन्नत वक्षस्थलों पर स्थापित करना चाहती हैं, उसी प्रकार तुम भी उनके चरण कमलों को अपने उन्नत शिखरों पर स्थापित करने का विचार कर रहे हो। हे जलहीन नदियों, हमें ज्ञात है कि ग्रीष्म ऋतु के कारण तुम सूख गई हो तथा तुम में जल नहीं है। तुम्हारा समस्त जल सूख जाने के कारण खिले हुए कमल अब तुम्हारा सौंदर्य नहीं बढ़ाते हैं। इस क्षण तुम अत्यंत कृशकाय हो गई हो। अतएव हम समझ सकती हैं कि तुम्हारी स्थिति ठीक हमारे समान है। श्याम सुंदर के विशोक के कारण हम अपना सर्वस्व खो चुकी हैं। उनके सुखदायी शब्द हमें सुनाई नहीं पड़ते। हमारा हृदय अब उचित रीति से कार्य नहीं करता है। अतएव हम भी अत्यंत कृशकाय हो गई हैं। अतएव हमारे विचार में तुम ठीक हमारे ही समान हो। मेघों के माध्यम से अपने पति सागर से तुम्हें जल प्राप्त नहीं हो रहा है। अतएव तुम कृशकाय हो गई हो। रानियों द्वारा यहाँ दिया गया दृष्टांत अत्यंत युक्ति युक्त है। जब सागर मेघों के माध्यम से जल पूर्ति नहीं करता है, तब नदियां शुष्क हो जाती हैं। सागर को नदियों का पति माना जाता है, अतएव उनका भरण पोषण करना सागर का कर्तव्य है। यदि पति पत्नी के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति ना करे तो वे भी सूखी नदी के समान हो जाती है। एक रानी ने एक हंस को इस प्रकार संबोधित किया, प्रिय हंस, यहाँ आओ, तुम्हारा स्वागत है। कृपया यहाँ बैठो तथा दुग्ध पान करो। प्रिय हंस, क्या तुम श्याम सुंदर का कोई संदेश लाए हो? मेरे विचार में तुम श्याम सुंदर के दूत हो। यदि तुम्हारे पास कोई समाचार है तो कृपया हमें बताओ। हमारे श्याम सुंदर सदैव ही अत्यंत स्वाधीन है। वे कभी किसी के अधीन नहीं है। हम सब उन पर अधिकार जमाने में असफल रही हैं। अतएव हम तुमसे पूछती हैं, क्या वे सकुशल हैं? श्याम सुंदर अत्यंत चंचल है। उनकी मैत्री सदैव अनित्य होती है। ये तनिक से विक्षोभ से टूट जाती है। किंतु कृपया क्या तुम ये बताओगे कि वे मेरे प्रति इतने निर्दयी क्यों हैं? पहले उन्होंने कहा था कि मैं ही उनकी एकमात्र प्रियतमा पत्नी हूँ। क्या उन्हें अपने आश्वासन का स्मरण है? कुछ भी हो, तुम्हारा स्वागत है। कृपया आसन ग्रहण करो। किंतु मैं तुम्हारी ये विनय स्वीकार नहीं कर सकती कि मैं श्याम सुंदर के समीप जाऊं। जब उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं, तब मैं क्यों उनके पीछे पागल बनूं? तुम्हें ये जताते हुए मुझे दुख होता है कि तुम एक शुद्र हृदय व्यक्ति के दूत बने हो। तुम मुझसे श्री कृष्ण के समीप जाने को कह रहे हो, किंतु मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम उनके मेरे समीप आने की चर्चा कर रहे हो? मैंने उनकी दीर्घकाल तक प्रतीक्षा की है। क्या उस प्रतीक्षा को पूर्ण करने के लिए वे यहाँ आने की इच्छुक हैं? ठीक है, तुम उन्हें यहाँ ला सकती हो, किंतु उनकी परम प्रिया श्रीदेवी को उनके साथ मत लाना। क्या तुम्हारे विचार में वे श्रीदेवी से क्षण भर के लिए भी व्युक्त नहीं हो सकते हैं? क्या वे लक्ष्मी के बिना यहाँ नहीं आ सकते हैं? उनका व्यवहार अत्यंत अप्रसन्न करने वाला है। क्या इसका अर्थ है कि लक्ष्मी के बिना श्याम सुंदर प्रसन्न नहीं रह सकते? क्या वे अन्य किसी पत्नी के साथ सुखी नहीं रह सकते?
क्या इसका अर्थ ये है कि लक्ष्मी के पास उनके प्रति प्रेम का सागर है तथा हम में से किसी की उनके साथ तुलना नहीं की जा सकती है? भगवान श्री कृष्ण की समस्त पत्नियां उनके विचारों में पूर्ण रूप से लीन थी। श्री कृष्ण को समस्त योगियों का स्वामी योगेश्वर कहा जाता है तथा द्वारका में श्री कृष्ण की समस्त पत्नियां इन योगेश्वर को अपने हृदय में रखती हैं। समस्त यौगिक सिद्धियों में निष्णात बनने का प्रयास करने की अपेक्षा यदि व्यक्ति केवल परम योगेश्वर श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखे तो अधिक उत्तम होगा। इस प्रकार व्यक्ति का जीवन पूर्ण हो सकता है तथा उसे सरलता से श्री भगवान के धाम में स्थान प्राप्त हो सकता है। ये समझना चाहिए कि द्वारका में श्री कृष्ण के साथ निवास करने वाली उनकी पत्नियां पूर्व जन्म में अत्यंत श्रेष्ठ भक्त थी, जो श्री कृष्ण के साथ दाम्पत्य प्रेम का संबंध स्थापित करना चाहती थी। इस प्रकार उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी बनकर उनके साथ निरंतर प्रेम संबंध का आनंद उठाने का अवसर प्राप्त हुआ। वे सब अंततः वैकुंठ लोक को गई। परम पूर्ण सत्य श्री भगवान कभी भी निराकार नहीं है। उनकी विविध साकार गतिविधियों तथा लीलाओं के दिव्य संपादन का समस्त वैदिक साहित्य यशगान करता है। कहा जाता है कि वेदों तथा रामायण में केवल श्री भगवान का विवरण है। वैदिक साहित्य में सर्वत्र उनका ही यशगान है। जैसे ही मृदु हृदय लोग, जैसे नारियां भगवान श्री कृष्ण की उन दिव्य लीलाओं का श्रवण करती हैं, वे तत्काल उन पर अनुरक्त हो जाती हैं। अतएव मृदुल हृदय स्त्रियां तथा कन्याएं अत्यंत सरलता से कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की ओर आकर्षित हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की ओर आकर्षित होता है तथा ऐसी भावना से अपना सतत संपर्क बनाए रखने का प्रयत्न करता है, उसे गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के समीप जाने का परम मोक्ष अवश्य ही प्राप्त होता है। यदि केवल कृष्ण भावना अमृत का विकास करने से व्यक्ति अध्यात्मक लोक जा सकता है, तब ये कल्पना करना सरल है कि भगवान श्री कृष्ण की रानियां कितनी आनंदमयी व सौभाग्यवती थी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से स्वयं वार्तालाप किया तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन किए। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों के सौभाग्य का सही वर्णन कोई नहीं कर सकता। वे स्वयं श्री भगवान की देखभाल करती थी, उनको स्नान कराने, भोजन कराने, प्रसन्न रखने तथा उनकी सेवा करने के द्वारा विविध प्रकार से श्री भगवान की दिव्य टहल करती थी। इस प्रकार द्वारका में रानियों की सेवा से किसी के भी तप की तुलना नहीं की जा सकती। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सूचित किया कि द्वारका में रानियों के द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए व्रतों व तपों की कोई तुलना नहीं। आत्म साक्षात्कार का एक ही उद्देश्य है, श्री कृष्ण। अतएव यद्यपि श्री कृष्ण तथा रानियों के मध्य का व्यापार ठीक साधारण पति पत्नी के मध्य के व्यापार के समान प्रतीत होता है, किंतु ध्यान में रखने की मुख्य बात श्री कृष्ण के प्रति रानियों का अनुराग है। व्रत तथा तप की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रयोजन व्यक्ति को भौतिक जगत से विरक्त करना तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसके अनुराग में वृद्धि करना है। आत्म साक्षात्कार में उन्नत समस्त लोगों के आश्रय श्री कृष्ण है। एक आदर्श गृहस्थ के रूप में उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ निवास किया है। उन्होंने वैदिक संस्कारों का संपादन किया, जिससे कि अल्प बुद्धि मानवों को ये ज्ञात हो सके कि परमेश्वर कभी भी निराकार नहीं है। एक साधारण बद्धात्मा की भांति श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी तथा संतानों सहित समस्त ऐश्वर्यों से युक्त जीवन यापन किया। ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य वास्तव में बद्ध आत्माओं के समक्ष ये उदाहरण प्रस्तुत करना था कि जब जीवन का केंद्र श्री कृष्ण हो तो व्यक्ति गृहस्थ जीवन की परिधि में प्रवेश कर सकता है। उदाहरण के लिए यदुवंशी श्री कृष्ण के परिवार में निवास करते थे तथा श्री कृष्ण उनकी समस्त गतिविधियों के केंद्र थे। त्याग का उतना ही महत्व नहीं है जितना श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में अभिवृद्धि करने का है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए है। हम इस सिद्धांत का उपदेश दे रहे हैं कि व्यक्ति चाहे सन्यासी हो अथवा गृहस्थ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। व्यक्ति को केवल श्री कृष्ण के प्रति अपने अनुराग में वृद्धि करनी होती है और तब उसका जीवन सफल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों पर चलकर व्यक्ति अपने परिवार, समाज अथवा देश में निवास कर सकता है,
किंतु उसका प्रयोजन इंद्रिय तृप्ति ना होकर श्री कृष्ण के प्रति अनुराग में प्रगति करके उनका साक्षात्कार करना होता चाहिए। बद्ध जीवन से मुक्त जीवन तक उत्कर्ष के 4 सिद्धांत हैं, जिन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष कहा जाता है। यदि व्यक्ति श्री कृष्ण के परिवार जनों के चरण चिन्हों पर चलते हुए गृहस्थ जीवन में रहता है, तो वे श्री कृष्ण को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाकर इन 4 सिद्धांतों को एक साथ प्राप्त कर सकता है। हमें ये ज्ञात है कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। ये समस्त पत्नियां श्रेष्ठ मुक्तात्माएं थीं तथा उनके मध्य रानी रुक्मणी पटरानी थी। रुक्मणी देवी के उपरांत 7 अन्य प्रमुख रानियां थीं तथा इन 8 प्रमुख रानियों के पुत्रों के नामों का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। इन 8 रानियों के अतिरिक्त प्रत्येक अन्य रानी से भी श्री कृष्ण के 10 पुत्र थे। ये जानकर चकित नहीं होना चाहिए कि श्री कृष्ण के इतने अधिक पुत्र थे। हमें सदैव ये स्मरण रखना चाहिए कि श्री कृष्ण श्री भगवान है तथा अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। वे समस्त जीवों को अपनी संतान मानते हैं। अतएव यदि उनके अपने 1,61,080 पुत्र भी हों तो आश्चर्य का कोई कारण न होगा। श्री कृष्ण के अतुल बलशाली पुत्रों में से 18 पुत्र महारथी थे। सैकड़ों हजारों रथारोहियों, अश्वारोहियों तथा हाथियों से ये महारथी अकेले युद्ध कर सकते थे। इन 18 पुत्रों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी तथा लगभग समस्त वैदिक साहित्य में इनका वर्णन है। 18 महारथी पुत्रों के नाम प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, साम, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, रुद्रदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि तथा नए ग्रोथ बताए गए हैं। श्री कृष्ण ने इन 18 महारथी पुत्रों में प्रद्युम्न को अग्रणी माना जाता है। प्रद्युम्न रानी रुक्मणी के ज्येष्ठ पुत्र थे तथा उनके महान पिता भगवान श्री कृष्ण के समस्त गुण उनमें उपस्थित थे। प्रद्युम्न ने अपने मामा रुक्मी की पुत्री से विवाह किया था तथा उस विवाह से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध इतने बलवान थे कि वे 10,000 हाथियों से युद्ध कर सकते थे। उन्होंने अपने पिता माही रुक्मणी के भाई रुक्मी की पौत्री से विवाह किया। इनके मध्य का संबंध अत्यंत दूर का था, अतः ऐसा विवाह सामान्य था। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र थे। जब ब्राह्मण के शाप के कारण संपूर्ण यदुवंश का नाश हो गया, तब केवल वज्र ही जीवित रहे थे। वज्र के एक पुत्र था जिसका नाम था प्रतिबाहु। प्रतिबाहु के पुत्र का नाम सुबाहु, सुबाहु के पुत्र का नाम शांतसेन तथा शांतसेन के पुत्र का नाम शतसेन रखा गया। शील सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि समस्त यदुवंशियों की अनेक संतानें थीं। जिस प्रकार श्री कृष्ण के अनेक पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र थे, उसी भांति यहाँ उल्लिखित प्रत्येक राजा का परिवार भी विस्तृत था। न केवल उनके अनेक संतानें थीं, अपितु वे सब असाधारण रूप से संपन्न तथा ऐश्वर्यमय थे। उनमें से कोई भी निर्बल अथवा अल्पायु नहीं था तथा सबसे बड़ी बात ये थी कि समस्त यदुवंशी ब्राह्मण संस्कृति के प्रबल भक्त थे। क्षत्रिय राजाओं का कर्तव्य है कि ब्राह्मण सभ्यता को बनाए रखें तथा योग्य ब्राह्मणों की रक्षा करें। इन समस्त राजाओं ने अपने कर्तव्य को भली भांति पूर्ण किया। यदुवंश के सदस्यों की संख्या इतनी बड़ी थी कि यदि व्यक्ति के जीवन की अवधि कई हजार वर्ष हो, तब भी प्रत्येक का विवरण देना उसके लिए अत्यंत कठिन होगा। शील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि उन्होंने विश्वस्त सूत्रों से सुना था कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए शिक्षक अथवा आचार्य थे। यदि बालकों को शिक्षा देने के लिए इतने अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी विशाल रही होगी। जहाँ तक उनकी सैन्य शक्ति का प्रश्न है, कहा जाता है अकेले राजा उग्रसेन के पास 10 नील सैनिक उनके व्यक्तिगत अंगरक्षक के रूप में थे। इस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण के प्रकट होने के पूर्व देवताओं तथा असुरों के मध्य अनेक युद्ध हुए। युद्ध में अनेक असुरों की मृत्यु हुई तथा उन सबको इस पृथ्वी पर उच्च राजवंशों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। अपने श्रेष्ठ राज के पद के कारण ये असुर अत्यंत ग्रवित हो गए तथा उनका एकमात्र कार्य अपने नागरिकों को सताना था। इन सब आसुरी राजाओं का नाश करने के लिए ही श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में अवतीर्ण हुए। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, भक्तों की रक्षा तथा दुष्कर्मियों के संहार के लिए श्री भगवान आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होने के लिए कुछ देवताओं को भी पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए कहा गया है। जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तब उनके नित्य पार्षद उनके साथ थे, किंतु उनकी सहायता हेतु देवताओं को भी आने को कहा गया। इस प्रकार इन सब ने यदुवंश में जन्म लिया। देश के भिन्न भिन्न भागों में यदुवंश की 101 कुल उपजातियां हैं।
थी। इन विभिन्न कुलों के समस्त सदस्य भगवान श्री कृष्ण के दिव्य पद के अनुरूप ही आदर करते थे तथा वे सब संपूर्ण मन से श्री भगवान के भक्त थे। इस प्रकार समस्त यदुवंश अत्यंत ऐश्वर्यवान, सुखी तथा संपन्न था तथा उन्हें कोई दुख नहीं था। भगवान श्री कृष्ण में उनकी भक्ति तथा संपूर्ण विश्वास होने के कारण वे कभी भी किसी अन्य राजा से पराजित नहीं हुए। श्री कृष्ण के लिए उनका प्रेम इतना तीव्र था कि अपने नित्य कर्मों में जैसे बैठने, सोने, यात्रा करने, वार्तालाप करने, क्रीड़ा करने, सफाई व स्नान करने में भी वे केवल श्री कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे तथा शरीर की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देते थे। भगवान श्री कृष्ण के लिए विशुद्ध भक्त का यही लक्षण है। जब कोई व्यक्ति किसी विचार में पूर्णतः लीन हो जाता है तब कभी कभी उसे अन्य शारीरिक गतिविधियों का विस्मरण हो जाता है। उसी प्रकार यदुवंशी अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए स्वचालित रूप से कार्य करते थे, किंतु उनका वास्तविक ध्यान सदैव ही श्री कृष्ण पर केंद्रित रहता था। उनकी शारीरिक गतिविधियां यांत्रिक रूप से की जाती थी, किंतु उनके मन सदैव कृष्ण भावना अमृत में लीन रहते थे। शील सुखदेव गोस्वामी ने श्री भगवान की 5 विशेष विशिष्टताओं को बताते हुए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 90वें अध्याय का अंत किया है। प्रथम विशिष्टता है कि यदुवंश में श्री कृष्ण के प्रकट होने से पूर्व गंगा नदी को सर्व वस्तुओं में शुद्ध माना जाता था। गंगा जल के स्पर्श मात्र से अशुद्ध वस्तु निर्मल हो जाती थी। गंगा जल की ये परम श्रेष्ठ शक्ति इस कारण थी क्योंकि गंगा जल भगवान श्री विष्णु के चरणों से निकला है। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण परम विष्णु यदुवंश में प्रकट हुए तब उन्होंने स्वयं यदुओं के संपूर्ण राज्य की यात्रा की। यदुवंश से उनके घनिष्ठ संबंध के कारण यदुवंश न केवल अत्यंत प्रसिद्ध हो गया अपितु ये दूसरों को शुद्ध करने में गंगाजल से भी अधिक प्रभावशाली हो गया। भगवान श्री कृष्ण के अवतार की दूसरी विशिष्टता ये थी कि यद्यपि प्रकट रूप में वे भक्तों की रक्षा तथा असुरों का संहार करते थे तथापि भक्तों तथा असुरों को एक समान फल प्राप्त होता था। भगवान श्री कृष्ण 5 प्रकार की मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, जिनमें से कंस जैसे असुरों को सायुज्य मुक्ति दी गई थी, जबकि गोपियों को स्वयं श्री कृष्ण के साथ संगति का अवसर प्रदान किया गया। गोपियों ने श्री कृष्ण की संगति का आनंद उठाने के लिए अपने व्यक्तिता का बनाए रखा था, किंतु कंस श्री कृष्ण की निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गया था। दूसरे शब्दों में असुर तथा गोपियां दोनों ही आध्यात्मिक रूप से मुक्त हो गए थे, किंतु असुर शत्रु थे अतएव उनका वध किया गया तथा गोपियां मित्र थी अतएव उनकी रक्षा की गई। भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की तीसरी विशेषता ये थी कि श्री भगवान ने गोपियों को श्रीदेवी से अधिक महत्व दिया। तथापि ब्रह्मा जी, इंद्र तथा चंद्रादि देवताओं के द्वारा वंदिता श्रीदेवी सदैव श्री भगवान की सेवा में संलग्न रही। श्रीदेवी लक्ष्मी जी ने गोपियों के समान स्तर पर रहने का अथक प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हुई। फिर भी वे श्री कृष्ण के प्रति स्वामी भक्त रही। यद्यपि साधारणतः ब्रह्मा जी जैसे देवताओं के द्वारा उपासना किए जाने पर भी वे एक स्थान पर नहीं रहती हैं, किंतु श्री कृष्ण की सेवा में वे निरंतर उनके साथ रही। भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की चौथी विशेषता का संबंध उनके नामों के यश से है। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि विष्णु सहस्त्रनाम का जप करने से व्यक्ति को वे ही लाभ प्राप्त होते हैं जो भगवान श्री राम के नाम का 3 बार जप करने से प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पावन नाम का एक बार जप करने से ही व्यक्ति को वही लाभ प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में विष्णु तथा राम समेत श्री भगवान के समस्त नामों में कृष्ण नाम सर्वाधिक शक्तिशाली है। अतएव वैदिक साहित्य ने श्री कृष्ण के पावन नाम के जप पर विशेष रूप से बल दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस युग में श्री कृष्ण के पवित्र नाम के जप का परिचय भगवान श्री चैतन्य ने कराया और इस प्रकार मोक्ष को अन्य किसी भी युग से अधिक सरल बना दिया गया। दूसरे शब्दों में यद्यपि अन्य सभी अवतार समान रूप से श्री भगवान हैं, तथापि अपने अन्य किसी भी अवतार में श्री कृष्ण अधिक श्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की 5वीं विशेषता ये है कि उन्होंने परम श्रेष्ठ धार्मिक सिद्धांत की स्थापना श्रीमद् भागवत गीता में अपने एक कथन से की। ये कथन था कि केवल श्री कृष्ण की शरण में आने मात्र से व्यक्ति समस्त धार्मिक संस्कारों को संपादित कर लेता है। वैदिक साहित्य में 20 प्रकार के धार्मिक सिद्धांतों का उल्लेख है तथा प्रत्येक का वर्णन भिन्न भिन्न शास्त्रों में किया गया है।
किंतु इस युग की पतित बद्ध आत्माओं पर भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि वे स्वयं प्रकट हुए तथा उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से सभी प्रकार के धार्मिक संस्कारों को त्याग कर केवल अपनी शरण में आने को कहा जाता है कि ये कलयुग 3/4 धार्मिक सिद्धांतों से रहित है। इस युग में कठिनाई से धर्म के 1/4 सिद्धांतों का पालन किया जाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण की दया से कलयुग की ये रिक्तता न केवल पूर्ण रूप से भर दी गई है, अपितु धर्म की प्रक्रिया भी अत्यंत सरल बना दी गई है। इतनी सरल कि केवल भगवान श्री कृष्ण के पावन नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के द्वारा श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करके व्यक्ति धर्म का सर्वोच्च फल प्राप्त कर सकता है। धर्म का सर्वोच्च फल आध्यात्मिक लोक के सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन में स्थानांतरण होना है। इस प्रकार व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के लाभ का तत्काल अनुमान लगा सकता है तथा ये समझा जा सकता है कि आपके अपने आविर्भाव के द्वारा इस जगत के लोगों का उन्होंने जो शांति प्रदान की वे रंच मात्र भी असामान्य नहीं थी। श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ पद के विवरण को निम्न प्रकार से भगवान का शिष्टगान करके समाप्त करते हैं। हे भगवान कृष्ण, आपकी जय हो। आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, अतएव आप जन निवास अर्थात वे जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है के नाम से विख्यात है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में पुष्टि गई है। परमात्मा के रूप में परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि श्री भगवान के रूप में श्री कृष्ण का पृथक अस्तित्व नहीं है। मायावादी दार्शनिक परब्रह्म की सर्वव्यापकता के लक्षण को स्वीकार करते हैं, किंतु जब परब्रह्म अथवा परमेश्वर प्रकट होते हैं तब वे विचार करते हैं कि परब्रह्म भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण देवकी सुत के रूप में प्रकट हुए थे, अतएव मायावादी दार्शनिक श्री कृष्ण को इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला एक साधारण प्राणी मानते हैं। अतएव श्री सुखदेव गोस्वामी उनको देवकी जन्मवाद के प्रति चेतावनी देते हैं, जिसका अर्थ ये है कि यद्यपि श्री कृष्ण देवकी सुत के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन वास्तव में वे परमात्मा अथवा सर्वव्यापी श्री भगवान हैं। किंतु भक्त इस शब्द देवकी जन्मवाद को भिन्न रीति से लेते हैं। भक्त समझते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण माता यशोदा के पुत्र थे। यद्यपि सर्वप्रथम श्री कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, तत्काल माता यशोदा की गोद में चले गए तथा माता यशोदा एवं नंद महाराज ने उनकी बाल लीलाओं का आनंद भोग किया था। जब वसुदेव जी ने नंद महाराज तथा यशोदा जी से कुरुक्षेत्र में भेंट की थी, तब स्वयं उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया था। उन्होंने स्वीकार किया था कि श्री कृष्ण तथा बलराम जी वस्तुत माता यशोदा तथा नंद महाराज के पुत्र थे। वसुदेव जी तथा देवकी जी उनके केवल जन्मदाता थे। उनके वास्तविक पिता व माता नंद महाराज व यशोदा जी थे। अतएव श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण को देवकी जन्मवाद के रूप में संबोधित किया। तत्पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी ने यदुवंश की सभा के द्वारा सम्मानित कहकर शिव भगवान की प्रशंसा की। वे विभिन्न प्रकार के असुरों के हंता के रूप में श्री कृष्ण का यशगान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभिन्न भौतिक शक्तियों के प्रयोग के द्वारा समस्त असुरों का वध कर सकते थे, किंतु वे उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए स्वयं उनका वध करना चाहते थे। असुरों का वध करने के लिए श्री कृष्ण के इस भौतिक जगत में आगमन की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके व्यक्तिगत प्रयास के बिना उनकी इच्छा मात्र से सैकड़ों हजारों असुरों का वध हो सकता था, किंतु वस्तुत वे अपने शुद्ध भक्तों के लिए अवतीर्ण हुए थे, एक बालक के रूप में माता यशोदा तथा नंद महाराज के साथ क्रीड़ा करने के लिए तथा द्वारका वासियों को सुख देने के लिए। असुरों का वध तथा भक्तों की रक्षा करने के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने केवल श्री भगवान के प्रति प्रेम के वास्तविक धार्मिक सिद्धांत की स्थापना की। श्री भगवान के प्रति प्रेम के वास्तविक धर्म सिद्धांत का अनुसरण करके स्थिरचर नाम से प्रख्यात जीव भी समस्त भौतिक प्रदूषणों से मुक्त हो गए तथा आध्यात्मिक लोक में चले गए। स्थिर का अर्थ है पेड़ पौधे जो चल नहीं सकते तथा चर का अर्थ है चलने फिरने वाले पशु, विशेष रूप से गाय। अपने जीवन काल में श्री कृष्ण ने वृंदावन तथा द्वारका में अपने दर्शन करने तथा सेवा करने वाले समस्त वृक्षों, वानरों तथा अन्य पौधों व पशुओं को मुक्त कर दिया।
श्री भगवान का सुयश विशेष रूप से गोपियों तथा द्वारका की रानियों को सुख देने का कारण था। शील सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण का यशगान उनकी मोहिनी मुस्कान के लिए करते हैं, जिसके द्वारा श्री कृष्ण ने न केवल वृंदावन की गोपियों को मुग्ध कर लिया, अपितु द्वारका में रानियों को भी मोह लिया। इस संबंध में प्रयुक्त शब्द वर्धयन कामदेवम है। वृंदावन में गोपियों के किशोर सखा के रूप में तथा द्वारका में अनेक रानियों के पति के रूप में श्री कृष्ण ने उनकी कामेच्छा में अभिवृद्धि की। भागवत साक्षात्कार का अथवा आत्म साक्षात्कार के लिए साधारणतः व्यक्ति को हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है, तभी ईश्वर को साक्षात्कार संभव होता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण के साथ सखा अथवा पति के रूप में आनंद प्राप्त करने की अपनी काम इच्छा से अभिवृद्धि के द्वारा ही गोपियों तथा द्वारका की रानियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रकार की मुक्ति प्राप्त की। गोपियों तथा रानियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का ये व्यवहार आत्म साक्षात्कार के इतिहास में अपूर्व है। साधारणतः लोग समझते हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए व्यक्ति को वन अथवा पर्वत में जाकर घोर तपस्या करनी पड़ती है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के साथ दाम्पत्य प्रेम ने संयुक्त रहकर तथा विलास एवं ऐश्वर्य से पूर्ण तथा कथित विलासता पूर्ण जीवन में श्री भगवान की संगति का आनंद उठाने मात्र से गोपियां तथा रानियों ने श्री ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ सर्वोच्च मुक्त पद को प्राप्त किया। इसी भांति कंस, दंत वक्र, शिशुपाल आदि असुरों को भी दिव्य लोक गमन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में शील व्यासदेव ने परम सत्य वसुदेव श्री कृष्ण को सादर प्रणाम किया। तदुपरांत उन्होंने अपने पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवत का उपदेश देने की शिक्षा दी। इसी संबंध में शील सुखदेव गोस्वामी ने जयति के रूप में श्री भगवान की प्रशंसित की है। शील व्यासदेव शील सुखदेव गोस्वामी तथा गुरु परंपरा में समस्त आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलते हुए जगत की संपूर्ण जनता को श्री कृष्ण का यशगान करना चाहिए तथा अपने सर्वोत्तम हित के लिए उन्हें कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को अपनाना चाहिए। इसकी प्रणाली सरल तथा सहायक है। केवल महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य ने परामर्श दिया है कि व्यक्ति को भौतिक उतार चढ़ावों के प्रति ममता रहित हो रहना चाहिए। भौतिक जीवन अस्थायी है, अतएव जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जब वे आते हैं तब व्यक्ति को एक वृक्ष की भांति सहिष्णु तथा तिनके की भांति नम्र तथा विनीत होना चाहिए, किंतु उसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे के जप के द्वारा स्वयं को कृष्ण भावना अमृत में अश्वमेघ संलग्न करना चाहिए। समस्त जीवों के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की दया के कारण अवतीर्ण होते हैं तथा विभिन्न अवतारों में अपनी विभिन्न दिव्य लीलाओं का प्रकाश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों की आकर्षक लीलाओं का श्रवण बद्ध आत्माओं के लिए मुक्ति का एक अवसर है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अत्यधिक मंत्र मुग्ध करने वाली तथा सुखकर लीलाएं और अधिक आकर्षक हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्वाकर्षक हैं। शील सुखदेव गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलते हुए हमने लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण नामक ये पुस्तक इस युग की बद्ध आत्माओं के पठन तथा श्रवण के लिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के श्रवण द्वारा व्यक्ति की मोक्ष प्राप्ति तथा अपने घर श्री भगवान के धाम लौटना निश्चित है। शील सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जैसे जैसे हम भगवान की दिव्य लीलाओं तथा गतिविधियों का श्रवण करते हैं, हम धीरे धीरे भौतिक दूषणों की गांठ को काट देते हैं। अतएव कोई भी व्यक्ति यदि श्री भगवान के दिव्य राज्य में अनंत काल तक आनंदमय अस्तित्व में भगवान श्री कृष्ण का संग प्राप्त करना चाहता है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में श्रवण करना चाहिए तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में इतनी शक्ति है कि इस पुस्तक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के केवल श्रवण पठन तथा स्मरण करने से व्यक्ति का उस दिव्य लोक में गमन करना निश्चित है, जिस दिव्य लोक को साधारणता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विवरण इतना आकर्षक है कि ये सब में हमें बारंबार अध्ययन के लिए प्रेरित करता है तथा श्री भगवान की लीलाओं का हम जितना अधिक अध्ययन करते हैं, उतने हम उन पर आसक्त होते जाते हैं। श्री कृष्ण के प्रति ये आसक्ति उनके धाम गोलोक वृंदावन जाने की योग्यता प्रदान करती है। जैसा कि हमें पहले अध्याय से ज्ञात होता है कि भौतिक जगत के पार जाने
जाने का अर्थ भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों के पार जाना है। भौतिक प्रकृति के कठोर नियम उस व्यक्ति की प्रगति को नहीं रोक सकते जो आध्यात्मिक प्रकृति द्वारा आकृष्ट है। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं श्री भगवान ने इस बात की पुष्टि की। यद्यपि प्रकृति के कठोर नियमों पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यदि कोई श्री भगवान की शरण में जाता है तो वे अत्यंत सरलता पूर्वक अज्ञान को पार कर लेता है। आध्यात्मिक जगत में भौतिक प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं, जैसा कि हमें श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद से ज्ञात होता है। दिव्य लोक में देवताओं की शासन शक्ति तथा भौतिक प्रकृति के प्रभाव का अभाव है। अतएव शील सुखदेव गोस्वामी ने द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में महाराज परीक्षित को परामर्श दिया कि प्रत्येक बद्धात्मा को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा जप में संलग्न होना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को ये सूचना भी दी कि पहले अनेक अन्य राजा तथा महाराज अपने घर श्री भगवान के धाम लौटने के उद्देश्य से कठोर तपस्या करने के लिए वन में गए। भारत में अभी भी ये प्रचलन है। अनेक उन्नत अध्यात्मवादी गृहस्थ जीवन को त्याग देते हैं तथा पूर्ण रूप से श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन में लगने के लिए वृंदावन जाते हैं। श्रीमद् भागवत में इस प्रणाली की सराहना की गई तथा वृंदावन के षट गोस्वामियों ने इसका अनुसरण किया। किंतु आजकल अनेक कर्मियों तथा पाखंडी भक्तों ने शील सुखदेव गोस्वामी द्वारा सराही गई इस प्रणाली का अनुकरण करने के लिए वृंदावन के तीर्थ स्थान में भीड़ लगा दी है। कहा जाता है पहले अनेक राजा महाराज इस प्रयोजन से वन में गए, किंतु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज उचित समय से पूर्व वृंदावन में एकांत जीवन को स्वीकार करने का परामर्श नहीं देते हैं। शील सुखदेव गोस्वामी के उपदेशों का पालन करने के लिए जो समय से पूर्व वृंदावन जाता है वे वृंदावन में निवास करते हेतु ही पुण्य माया का शिकार हो जाता है। वृंदावन में ऐसे लोगों के अवैध वास को रोकने के लिए शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक उत्तम गीत गाया है, जिसका तात्पर्य है, हे मन, तुम्हें वैष्णव होने का इतना गर्व क्यों? तुम्हारी एकांत उपासना तथा श्री भगवान के पावन नाम का जप सस्ती लोकप्रियता की अच्छी पर आधारित है। अतएव तुम्हारे द्वारा भगवान नाम का जप एक ढोंग मात्र है। सस्ती प्रसिद्धि की ऐसी महत्वाकांक्षा की तुलना सूकर के मल से की जा सकती है, क्योंकि ऐसी लोकप्रियता माया के प्रभाव का एक अन्य विस्तार है। व्यक्ति सस्ती लोकप्रियता के लिए भी वृंदावन जा सकता है तथा कृष्ण भावना अमृत में लीन होने के स्थान पर वे सदैव धन तथा स्त्रियों के विषय में चिंतन कर सकता है, जो कि सुख का एक अस्थायी स्रोत मात्र है। उत्तम यही है कि मनुष्य अपने पास का सारा धन तथा स्त्रियां श्री भगवान की सेवा में लगाए, क्योंकि इंद्रिय भोग इन बद्धात्माओं के लिए नहीं है। इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण है। अतएव इंद्रियों को सदैव उनकी सेवा में लगाना चाहिए। जहाँ तक भौतिक प्रसिद्धि का प्रश्न है, रावण जैसे अनेक असुर भौतिक प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाना चाहते थे, किंतु वे सब असफल रहे। अतएव झूठे मान सम्मान के लिए श्री भगवान की सेवा किए बिना वैष्णव होने का दावा करने का आसुरी क्रम नहीं करना चाहिए। किंतु जब व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाता है, तब वे स्वयं वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। श्री भगवान के यशों का उपदेश देने में संलग्न भक्तों के प्रति ईर्ष्यालु होने की कोई आवश्यकता नहीं। वृंदावन में तथा कथित बाबा जी लोग परामर्श देते हैं कि उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा वृंदावन में एकांत स्थान पर निवास करना अथवा भगवान नाम का जप करना उत्तम है। हमें इस प्रकार के परामर्श का व्यवहारिक अनुभव है। ऐसे बाबा जी लोगों को ये ज्ञात नहीं कि यदि कोई व्यक्ति प्रचार कार्य अथवा श्री भगवान के यशगान में संलग्न है, तब एक उपदेशक की सुख्याति स्वयं उसका अनुसरण करती है। अतएव व्यक्ति को वृंदावन जाकर भ्रष्ट जीवन व्यतीत करने के लिए समय से पूर्व एक गृहस्थ के ईमानदार जीवन का त्याग नहीं करना चाहिए। शील सुखदेव गोस्वामी का ये परामर्श कि गृह त्याग करके श्री कृष्ण की खोज में वनगमन करना चाहिए और अपरिपक्व लोगों के लिए नहीं है। महाराज परीक्षित परिपक्व बुद्धि वाले थे। अपने गृहस्थ जीवन में भी अथवा जीवन के प्रारंभ से ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह की उपासना की थी। अपने बाल्यकाल में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह की उपासना की तथा बाद में गृहस्थ जीवन में भी वे अस्पृक्त थे। अतएव जब उन्हें अपनी मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हुई, तब तत्काल ही उन्होंने गृहस्थ जीवन में समस्त संबंध त्याग दी तथा भक्तों की संगति में गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए समासीन हुए।
जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।